सोचो आपने अपने पैसे से एक बिल्डिंग बनाई, लेकिन उस बिल्डिंग की शैडो किसी दूसरे की घर की धूप छीन रही हो। लेकिन अगर आपने ये रूल्स वायलेट किया तो सामने वाला आपके कंस्ट्रक्शन को लीगली चैलेंज कर सकता है। और ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं, जापान की रियल अर्बन स्टोरी है। लेकिन असली कहानी बिल्डिंग्स की नहीं है, असली कहानी है हमारे डिसीजंस की। एक्चुअली 1917 में जापान के बड़े सिटीज रैपिडली ग्रो कर रहे थे, नई बिल्डिंग्स बन रही थी और बिल्डिंग्स पहले से ज्यादा लंबी होती जा रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम सामने आने लगी। एक लंबी बिल्डिंग अपने आसपास के छोटे छोटे घरों पर लंबे टाइम तक शैडो डाल सकती थी, लेकिन किसी डेवलपर्स के लिए वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था। लेकिन उसी शैडो में रहने वाले इंसान के लिए वो सनलाइट की कमी थी और इसी वजह से सनलाइट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी पड़ने लगे। फिर जापान ने कुछ रेसिडेंशियल एरियाज में शैडो रेस्ट्रिक्शन इंट्रोड्यूस किए। इनका पर्पस था सर्टेन बिल्डिंग्स की हाइट पर शैडो को रेगुलेट करना, ताकि सराउंडिंग में घरों को भी रीजनेबल सनलाइट मिल सके। मतलब ये सिर्फ सोचना इनफ नहीं था, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो चाहूंगा बनाऊंगा। आपको ये भी देखना था मेरी बिल्डिंग का इम्पैक्ट मेरे नेबर पर क्या होगा। और यही ये रूल साइकोलॉजिकल लेसन बन जाता है। हम अपने डिसीजन को मोस्टली अपने साइड देखते हैं, मेरी बिल्डिंग, मेरा बिजनेस, मेरा डिसीजन, मेरा प्रॉफिट। लेकिन हर डिसीजन के दूसरे साइड कोई और भी होता है और उसकी लाइफ पर हमारे डिसीजन की एक शैडो पड़ सकती है। प्रॉब्लम ये है, हमें अपनी शैडो अक्सर दिखाई नहीं देती, क्योंकि हर डिसीजन की एक शैडो होती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है मुझे इससे क्या मिलेगा, सवाल ये भी है मेरे डिसीजन की वजह से दूसरे के लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और शायद यही डिफरेंस है सिर्फ सक्सेसफुल होने और समझदार होने में।